साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसका जो मूल कारण लोग बता रहे हैं वो कारण है कि बसपा ने गठबंधन नहीं किया, तो इसलिए बसपा को हार का सामना करना पड़ा। अगर समय रहते कहीं न कहीं बसपा भी गठबंधन कर लेती तो आज संसद के अंदर बसपा के भी 20-30 सांसद बैठे हुए होते। लेकिन इस हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि जो हार इस बार बीएसपी को मिली, मेरे ख्याल से आगे बीएसपी वो गलती नहीं करने वाली। आप जानते हैं कि 2024 के बाद अब पूरे देश में उपचुनाव होना है, जिनमें से लगभग 10 सीटें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही है और उन 10 सीटों पर बीएसपी भी चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी इन सीटों पर भी गठबंधन कर सकती है। जैसे ही खबर गठबंधन की आएगी वो हम आपको बताते हुए चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान की जो खबर है साथियों, कांग्रेस के बड़े ही दिग्गज नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा में शामिल हो गए। साथियों आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से। और एक तरफ मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भिंड जिले में कम से कम 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और वहां पर साथियों ज्ञापन भी दिए। जो वहां के भिंड के डीएम हैं उनको ज्ञापन भी दिए बसपा ने और अपनी 10 मांगे वहां की सरकार के सामने रख दी। साथियों आपको बताने वाला हूं पूरी खबर। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और इन्होंने भी साथियों एक बहुजन समाज की पार्टी को ही ज्वाइन किया, जो कि पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले साथियों अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से। जो कटहरी सीट से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनका नाम अमित वर्मा है और जो साथियों बड़े दबंग नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वो कटहरी की सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी ने। उन्होंने साथियों कल ही बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल कराया। इस प्रोग्राम को साथियों मैनेज किया था बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने और विश्वनाथ पाल ने ही खुद उनको बीएसपी की शपथ दिलाई। और खबर यह है कि अब अमित वर्मा जो जोगेंद्र हैं उनका विधानसभा से टिकट हो सकता है, जो कि कटहरी की विधानसभा सीट है। कटहरी की विधानसभा सीट खाली हुई है क्योंकि वहां से लालजी वर्मा ने इस्तीफा दिया और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। हालांकि लालजी वर्मा पिछले कई बार बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की और इसीलिए कटहरी की विधानसभा खाली हो गई। अब यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और बसपा ने अपना दावा ठोक दिया है। साथियों एक खबर बसपा की ऐसी भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जब भी देश में चुनाव होता है, खासकर अब, तो बसपा लगभग 3 से 4 महीने पहले चुनावों की तैयारी कर रही थी, पिछले कई चुनाव में लगातार। लेकिन इस बार बसपा ने अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया बदल डाली है साथियों, पूरा तरीका बदल डाला। और अब बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है 2027 में, अब उस चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने 3 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने रोड शो करने शुरू कर दिए, भाषण देना शुरू कर दिया, कैडर लगाना शुरू कर दिया और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। और जो उनकी सदस्यता की फीस थी उसको भी 200 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया, ताकि बीएसपी से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसपा के संपर्क में आ चुके, यानी कि अब बसपा ने मन बना लिया है कि बहुत चुनाव हमने हार लिए, अब हमको एक भी चुनाव हारना नहीं है। और अब बहुजन समाज पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। और एक तरफ साथियों बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश के भिंड में बसपा के कार्यकर्ताओं ने, बसपा के वोटरों ने, बसपा के पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा रोड शो किया है साथियों, कम से कम 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। और डीएम के पास जाकर ज्ञापन भी दिया, जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था
जर्जरा कर गिर गई है, चरमरा गई है, उसके खिलाफ बीएसपी का ये रोड शो था, ये प्रदर्शन था। और साथ ही साथ जो भिंड में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है वो पूरी तरह खंडित हो चुकी है। बाबा साहब की मूर्ति को लेकर भी उन्होंने अपनी मांगों में विशेष मांग रखी कि इस मूर्ति को दोबारा से बनवाया जाए और उसको दोबारा स्थापित कराया जाए। साथियों, और भी जो मध्य प्रदेश में लगातार दलित आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने कठोर मांग रखी है सरकार के सामने। और जो वहाँ के साथियों भ्रष्ट प्रशासन है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की मांग रखी है। और बहुजन समाज पार्टी ने अत्याचार करने वालों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई है। साथियों, ये काम मध्य प्रदेश में बीएसपी ने किया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो बसपा का जनाधार साथियों बड़ा है। जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2 पॉइंट कुछ वोट मिला था, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को 3 पॉइंट कुछ % वोट मिला है। साथियों, यानी कि बसपा का जनाधार मध्य प्रदेश में बढ़ गया है, लेकिन सीट वहाँ पर भी नसीब नहीं हुई। और एक तरफ साथियों उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका चंद्रशेखर रावण ने दिया है। किसको? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े पद के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष जिनका नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर सिंह साथियों आर्मी में अफसर भी रह चुके हैं, मेजर भी रह चुके हैं, और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया और उनको खुद चंद्रशेखर रावण जी ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और खबर है कि जोगिंदर सिंह साथियों बड़े पद पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, खासकर क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी जोगिंदर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे साथियों। और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो कि 2027 का होने वाला है, उसमें अहम जिम्मेदारी जोगिंदर सिंह को दी जा सकती है। जोगिंदर सिंह साथियों एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति है और अपने वो स्पीच से जाने जाते हैं। और एक खबर बहुजन समाज पार्टी को लेकर और है हमारे पास। आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और सहारनपुर से फजलुर रहमान 2019 में सांसद बने। सपा बसपा का जब वोट मिला, लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती ने फजलुर रहमान को टिकट नहीं दिया लोकसभा के चुनाव में। और इस बार जहाँ से टिकट हुआ माजिद अली को, लेकिन माजिद अली को पार्टी से बाहर बहन जी ने कर दिया, क्योंकि जो माजिद अली के भाई KR के हैं कमाल राशिद खान, उन्होंने बहन जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की और उसी के चलते माजिद अली को पार्टी से बाहर कर दिया गया। वो चुनाव भी हार गए थे। लेकिन जो फजलुर रहमान थे बीएसपी के नेता साथियों, अब संभावनाएं पूरी तेज हो चुके हैं। आजकल में फजलुर रहमान जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का दामन वो थाम रहे हैं। सहारनपुर से बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को लग सकता है। और एक तरफ आकाश आनंद भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उपचुनाव को लेकर आकाश आनंद की रैलियों का शेड्यूल लगभग साथियों तैयार हो चुका है और बहुत जल्द आपके सामने औपचारिक तरीके से उसकी लिस्ट आपके सामने रखी जा सकती है। और आकाश आनंद बहुत जल्द फील्ड में उतरने वाले हैं। साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर हो सके तो साथियों आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर करें।